स्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र व्यास जी के द्वारा प्रणीत है। ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र को शारीरिक सूत्र भी कहते हैं। यह वेदांत दर्शन शास्त्र मूल है। इसका ही विस्तार आगे सब शास्त्र है। जितने शास्त्र उसका मूल है वेदांत दर्शन है ब्रह्मसूत्र व्यास जी का। जितने मत अलग अलग मत चलाते हैं सब ये ब्रह्मसूत्र को मूल लेकर के, ब्रह्मसूत्र यदि मूल है उसके अनुसार अपने सिद्धांत को लगाएंगे तो संप्रदाय है। ब्रह्मसूत्र के बिना कुछ कुछ यदि वही कहते हैं ब्रह्मसूत्र मूल का नहीं, तो पंथ मार्ग अलग अलग कहते किंतु उसको संप्रदाय नहीं कहते हैं। इसलिए मूल है वेदांत दर्शन। ये सब जैसे 6 दर्शन में ये उत्तर मीमांसा दर्शन ब्रह्मसूत्र है। इसके ऊपर जगत गुरु भगवत्पाद का भाष्य है। इसके ऊपर व्याख्या है भाष्य रत्न प्रभा। भाष्य में भाष्य रत्न के समान उसके प्रभा प्रकाश, भाष्य रूप जो रत्न है उसकी प्रभा प्रकाश व्याख्या है। ये भाष्य रत्न प्रभा व्याख्याकार इसमें लिखा है श्री रामानंद यति प्रणीता। रामानंद सरस्वती के द्वारा प्रणीता ये व्याख्या है। इसके ऊपर एक पूर्णानंद सरस्वती के द्वारा व्याख्या है। रत्न प्रभा की व्याख्या चतुसूत्री के ऊपर स्पष्ट कहते हैं रामानंद सरस्वती व्याख्या कर रहे हैं रत्न प्रभा। किंतु ये प्रथम अध्याय प्रथम एक के समाप्ति के समय में गोविंदानंद की व्याख्या है, स्वामी गोविंदानंद व्याख्या है। और रामानंद सरस्वती स्वयं अभी मंगलाचरण में आएगा। श्री गोविंदानंद सरस्वती को अपने गुरु कहते हैं। इसलिए हो सकता है मंगलाचरण तो रामानंद के द्वारा है। ग्रंथ कितने लिखा है रामानंद स्वामी जी ने, हो सकता है आगे गोविंदानंद जी ने पूरा किया होगा। जैसे पंचदशी विद्यारायण स्वामी ने उसका प्रारंभ किया और 6 प्रकरण के बाद बाकी 9 प्रकरण भारती तीर्थ स्वामी ने पूरा किया। तो आगे गोविंदानंद के द्वारा रचित करके ग्रंथ समाप्ति में देते हैं। और यहाँ तो कल रामानंद यति प्रणीत दिया, पूर्णानंदी में दिया है रामानंद सरस्वती। ये भाष्य रत्न प्रभा व्याख्याकार। तो कितने श्रेणियों का इनकी व्याख्या कितने कहाँ से गोविंदानंद जी वाक्य कोई के सीधा है गोविंदानंद जी का ही व्याख्या कहते हैं। क्योंकि ये जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण गोविंदानंद जी को स्वयं गुरु कहते हैं ग्रंथकार रत्न प्रभाकार।
ये पूरा शास्त्र में अध्याय आदि का सब न्याय विचार न्याय नाम आदि सब आगे क्रमशः बताएंगे। पहले मंगलाचरण। यमिह कारुणिकं शरणं गतोप्यरि सहोदर आपमहत्पदम्। तमहमासु हरिं परमाशये जनकजाङ्कमनन्तसुखाकृतिम्। ये गीति छंद है। आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बराबर हो जाने से गीति छंद है। यम यह कारुणिकं शरणं गतोप्यरि सहोदरम आप महत्पदम। द्वादश मात्रा फिर अष्टादश मात्रा। तमह मासु हरिम परमा श्रेय जनक जांकम अनंत सुखाकृति। कारुणिकम यम शरणम गतो गत। यह यहाँ लोक में यम कारुणिकम शरणम गत कौन? अरि सहोदरोपि। और ये शत्रु का भाई रावण के भाई विभीषण। अरि सहोदरोपि अपि का उसके धन्य कहना अरि सहोदरोपि। और ये शत्रु का सहोदर भ्राता विभीषण। अरि सहोदरोपि महत्पदम आप। महत्पद को प्राप्त किया। मुख्य साम्राज्य को और लंका साम्राज्य को प्राप्त किया। जिसके शरण जाने पर तम हरिम परम परम जनकजांकम जनकजा अंके यस्य रामस्य स राम जनकजांक तम हरि आशु शीघ्रम आश्रये। उनके शरण में मैं जाता हूँ। अनंत सुखाकृतिम। अनंत सुखाकृति अनंत सुखाकार है पर ब्रह्म रामचंद्र भगवान। अनंत सुखाकृति कह करके उनके स्वरूप लक्षण कहा और बाकी ये तटस्थ लक्षण है। इनके शरण में जाने से विभीषण भी परम महत् पद को प्राप्त किया। ऐसे परम रामचंद्र भगवान के शरण में मैं उनको मैं आश्रय करता हूँ। श्री गौर्या सकलार्थ निज पदा पदां भोजेन मुक्ति प्रदम। गौर्या सकलार्थ भोजेन मुक्ति प्रदम। प्रौढ़ं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्डितुण्डासिना। वंदे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्य सौख्यात् परं। नास्तीति प्रदिशन्तमनन्तविधुरं। नास्तीति प्रदिशन्तमनन्तविधुरं श्रीकाशिकेशं शिवम्। बोलो। श्री काशिकेशम शिवम वंदे। शिव को मैं अहम वंदे। श्री गौरिया सकलार्थदम।
निज पदाम भोजन मुक्तिप्रदम श्री ढूंढी तुंडासिना प्रौढ़म विघ्नवनम हरंतम और अनघम शिवम, शिवम का विशेषण अनघम निष्पाप शुद्ध शिकासी के संबंधे। श्री गौरिया तृतीयांत है, निज पदाम भोजन तृतीयांत है, श्री ढूंढी तुंडासिना तृतीयांत है। तृतीया करण में तृतीया होती है, करण है। भगवान स्वयं इनके द्वारा ये पद देने वाले, फल देने वाले। गौरी के, श्री गौरी के द्वारा सकलार्थदम, सकलार्थम ददाती, सब कुछ देते हैं। और निज पदाम भोजन मुक्तिप्रदम, निज पद कमल के द्वारा काशी के शिव भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। उनके शरण में आने पर वो उपदेश करते, ज्ञान हो जाता है। और से ढूंढी तुंडासिना प्रौढ़म विघ्नवनम हरंतम, ढूंढी से, ढूंढी है गणेश जी का नाम, रूढ़ी नाम। ये ढूंढी गणेश रूप, तुंडासिना गणेश प्रधान जिनमें, ऐसे खड़ग के द्वारा, गणेश के प्रधान खड़ग के द्वारा प्रौढ़म विघ्नवनम हरंतम, क्योंकि विघ्नवन को नष्ट करने के लिए खड़ग चाहिए। प्रौढ़म अत्यधिक विघ्नवनम को नष्ट करने वाले, हरंतम शिवम, अनघम शिवम, शिव का विषय अनघम। ऐसे शिवम चर्म कपालिका उपकरणीर वैराग्य सौख्यात परम नास्ति प्रतिशंतम, वैराग्य सौख्य से अन्य पर है ही नहीं, ये उपदेश करते करने वाले शिव। कैसे उपदेश करते? चर्म कपालिका उपकरणीर, उनके पास उपकरण साधन क्या है? चर्म कपालिका, कपाल, ये से उपकरण से और कुछ नहीं। इसके द्वारा उपदेश करते हैं, ये वैराग्य सुख से अन्य पर कुछ ही नहीं, सबसे बड़ा सुख वैराग्यात, निर्भय पदे वैराग्य सौख्यात परम नास्ति इति प्रतिसंतम, इस उपदेश करने वाले को, शिव जी को शिवम वंदे। और अंत विदुरम, अंत विदुरम अंतरहित है, अनंत है स्वरूप, काशिकेशम, काशी का ईश्वरम शिवम वंदे। हम बोल दो श्लोक। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः, वेदशास्त्रशरीरान्ता वाणीं वीणाकरां भजे। जिनकी कृपा लव मात्रेण, कृपा के लव थोड़े से, बहुत कृपा, थोड़ी सी कृपा मात्रेण मूक पंडितो भवति, मूक भी पंडित हो जाता है। ऐसे कौन है? वेदशास्त्र शरीराम, वेदशास्त्रम शरीरम यस्या, वेदशास्त्र उनका स्वरूप है। वाणी, वाणी है सरस्वती, तां वाणी वीणा करा, वीणा करे यस्या, सा वीणा करा, हाथ में वीणा है, इसे सरस्वती तां वाणी भजे, उनका भजन करता हूँ, सरस्वती के वंदना। हाँ श्लोक बोलो।
कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर सुरनुत प्राज्य भोज्याधिपूज्य श्री गौरी नायकाभि प्रकटन शिवरामार्य लब्धात्मबोधै श्रीमद्गोपाल गीर्भिः प्रकटित परमा द्वैत भाषा स्मितास्य श्रीमद्गोविंदवाणी चरणकमलगो निर्वृतोऽहं यथालिः कांचीपुर है दक्षिण में। कांची कामाख्या देवी है। कामाख्या देवी के द्वारा दत्त दुग्ध प्रचुर पायस दूध से बनाते हैं। दुग्ध प्रचुर जिसमें पायस उनको दिया देवी ने। प्रचुर सुरनुत देवता के द्वारा स्तुत्य नुत्यते। सुरन देवता जिसकी स्तुति करते हैं उनको दुर्लभ प्राप्त नहीं होता है उनके प्रसाद पायस। प्राज्य भोज्य प्राज्य संपूर्ण है। प्रकृष्टम आज्यम यस्मिन ऐसा करेंगे तो बहुत घृत से युक्त होगा। प्राज्य संपूर्ण प्राज्य है। भोज्य भोज्य इसके द्वारा भोज्य है वही पायस है। राज्य भोज्य संपूर्ण पायस है। अधिपूज्य उनके द्वारा पूज्य है। श्री गौरी नायकाभित प्रकटन शिवराम सरस्वती उनके परम गुरु के गुरु परमेष्ठ गुरु नाम शिवराम सरस्वती। श्री गौरी नायकाभित प्रकटन। श्री गौरी नायक श्री नायक और गौरी नायक। श्री नायक है लक्ष्मीपति रामचंद्र भगवान। गौरी नायक है शिव। श्री गौरी नायक के अभित का तो अभेद अभेद को प्रकटन करने वाले उनका नाम शिवराम है ना। शिवस्य सो रामस्य जो शिव वो राम है। तो गौरी नायक श्री नायक गौरी नायक का अभेद को प्रकटन करने वाले ऐसा जो नाम जिनका शिवराम आर्य शिवराम रूप जो श्रेष्ठ पुरुष उनके द्वारा उनसे लब्ध आर्य लब्ध आत्मबोध यही बहुबरी करना पड़ेगा। शिवरामार्य लब्धात्मबोध ही श्रीमद् गोपाल गिर भी आगे के साथ अन्वय। कामाक्षी के द्वारा जो दूध प्रचुर पायस रूप भोज्य उसके द्वारा पूज्य है शिवराम सरस्वती। वो शिवराम सरस्वती से लब्ध आत्मबोध यही ते गोपाल गी सरस्वती महाभागा। उनसे आत्मबोध प्राप्त करने वाले परम गुरु कौन है? श्री गोपाल गिर भी
श्रीमद गोपाल गिरी गिरी वाणी सरस्वती, श्री गोपालानंद सरस्वती, वो शिवराम सरस्वती हो गए परमेष्टि गुरु, परम गुरु के गुरु, और परम गुरु हो गए श्रीमद गोपाल गिर गोपाल वाणी गोपाल सरस्वती। इनके द्वारा क्या हुआ था? प्रकटित परमाद्वैत, इनके द्वारा प्रकटित स्पष्ट गया परमाद्वैत भाषा, अद्वैत भाषा स्मितास्य। अपने गुरु है श्रीमद गोविंद वाणी, श्री गोविंद वाणी गोविंद सरस्वती, गोविंदानंद सरस्वती उनके गुरु है, ग्रंथकार रामानंद यति के गुरु गोविंदानंद सरस्वती। गोविंदानंद सरस्वती को प्राप्त हुई विद्या गोपाल सरस्वती से। गोपाल गिर भी प्रकटित परमाद्वैत भाषा स्मितास्य, प्रकटित परमाद्वैत भाषा तृतीयांत है, उनके द्वारा प्रकट किएगा परम अद्वैत, अद्वैत की भाषा से, किरण से, अद्वैत प्रमित्या, अद्वैत की भाषा से अद्वैत की प्रमिति हो गई, प्रमा। जो अपने गुरु गोविंदानंद जी गोपाल सरस्वती भगवान के द्वारा परम गुरु के द्वारा प्रकटित हुआ परमाद्वैत, तज्जन्य अद्वैत शास्त्रजन्य प्रमिति से भाषा, स्मितम आश्चर्यस्य, ऐसे प्रमिति जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, अद्वैत ज्ञान हो जाता है, आश्चर्य प्रसन्न आसन हो जाता है। स्मितम आश्चर्यस्य सस्मित आश्चर्य, मुख प्रसन्न, प्रसन्न इंद्रिय ज्ञानी का लक्षण, प्रमिति होने से बड़े प्रसन्न। ऐसा जो श्रीमद गोविंद वाणी गोविंदानंद सरस्वती, ये अपने गुरु है, ये जो ग्रंथकार के गुरु, उन्हीं के चरण कमल, चरण कमल में आश्रय करके अहम रामानंद यति, चरण कमल कमलम बच्चे चरण कमल अहम चरण कमल निर्वृत, निर्वाण सुखों को प्राप्त कर लिया। यथा अली भ्रमर जिस प्रकार कमल में स्थित होने पर रसपान करके तृप्त हो जाता है, इसी प्रकार इसे गोविंदानंद सरस्वती के चरण कमल के उनकी सेवा पूर्वक उनसे विद्या प्राप्त करके मैं मुक्त हो गया, निर्वृत हो हम यथा अली। ये कहते रत्न प्रभा ग्रंथकार रामानंद यति, और या गोविंद वाणी चरण कमल कहकर गोविंद आनंद की अपने गुरु कहते हैं, निवृत्त हुआ। तो इनके गुरु हो गए गोविंदानंद जी, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ गोपाल सरस्वती से, गोपाल सरस्वती को प्राप्त हुआ ज्ञान शिवराम सरस्वती, और शिवराम सरस्वती को वह कामाक्षी देवी की कृपा से उनसे प्रसाद पा करके ऐसे ज्ञान हुआ। श्लोक बोलो। कामाक्षी दत्त दुग्ध आर्या छंद है, ये आर्या नहीं, सद्धरा। श्री शंकरं भाष्यकृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्रकृतं च वच्मि। श्री भाष्यतीर्थे परमहंसतुष्ट्यै, तीर्थे परहंसतुष्ट, श्री भाष्यतीर्थे परहंसतुष्ट्यै, वाग्जालबन्ध छिदमभ्युपायम्।
भाष्यकृतम भाष्यकार श्री शंकरम प्रणम्य और सूत्रकृतम व्यासम हरिम व्यासम हरि विष्णु भगवान व्यासम च प्रणम्य। भाष्यकार और सूत्रकार शंकरम शंकराचार्य केशव बादरायणम उनको प्रणाम करके श्री भाष्य तीर्थे वाग्जाल बंधच्छिदम अभ्युपायम परमहंस तुष्टि वच्मि। मैं कह रहा हूँ भाष्य रूप तीर्थ शास्त्र इसमें वाग्जाल बंधच्छिदम वाग जाल वाग के जाल रूप बंध है उसको छेदन करने वाले जाल को बंधन को छेदन करने वाले। नहीं तो उसमें भाष्य का तात्पर्य निश्चय नहीं होता है। तात्पर्य निश्चय करने के लिए अभ्युपायम उपायम अहम वच्मि परहंस तुष्टि। ये परमहंस स्वरूप है विवेकी ज्ञानी उनके तुष्टि के लिए उनके संतोष के लिए। क्यों संतोष होगा? जैसे भाष्य में भाष्य शास्त्र है तीर्थ है वाग्जाल बंध उसमें प्रवेश करना प्रसन्न गंभीर है। भाष्य एक एक पंक्ति एक एक शब्द में कुछ अर्थ है। भगवान भाष्यकार कहीं कहते एक से अभाव द्वयर अभाव अभाव में कोई विषय से कोई नहीं दिखा सकता है। एक पंक्ति बता दिया अभाव में कोई विशेष कोई नहीं देखा सकता है। एक का अभाव दो अभाव में विशेष नहीं दिखता। अब इसमें दो है यहाँ कितने का अभाव है? दोनों का अभाव है। अभी इसमें कितना है? दोनों का अभाव है। एक का अभाव इसमें एक का अभाव इसमें दोनों का अभाव विशेष दिखता है ना? नहीं इसमें एक का अभाव इसमें दोनों का अभाव विशेष तो दिखता है। एक दो भगवान भाष्य करते कोई विशेष नहीं दिखा सकता है। इसके ऊपर तो ग्रंथ शुरू हो जाता है खंडन खंड खाते आदि में। इसके ऊपर अभाव दो का अभाव एक अभाव प्रतियोगी भेद इसके ऊपर विचार जो करेंगे कुछ निर्णय नहीं हो पाएगा। अभाव कहाँ दिखता है? एक दो ही वस्तु दिखती है अभाव कहाँ दिखता है? ऐसे करके बड़े शास्त्र उसके ऊपर एक एक पंक्ति के ऊपर एक अध्याय एक ग्रंथ हो जाता है। तो उसका मैं बंध छेदन करने वाले साधन में बोलता हूँ। बोलो श्लोक विस्तृत ग्रंथ विचाया विस्तृत ग्रंथ विचाया मलसं यस्य मानसं व्याख्या तदर्थमारब्धा भाष्य रत्न प्रभाविधा। विस्तृत ग्रंथ वीक्षायाम यस्य मानसम अलसम। ग्रंथ विस्तृत विस्तार बहुत है बड़े बड़े ग्रंथ है उसको देखने में वीक्षायाम अर्थात ग्रंथ के श्रवण मनन करने के लिए यस्य मानसम अलसम अलस हो जाता है। श्रवण करते करते हुए किसको नींद लग जाती है? ग्रंथ को देखकर दूर से कहते इतने बड़े ग्रंथ कौन पढ़ेगा? श्रवण जैसे मानस अलसम तदर्थम उसके लिए ये भाष्य रत्न प्रभा अभिधा भाष्य रत्न प्रभा अभिधा नाम जिसका है ऐसे व्याख्यान आरब्धा मैं आरब्धा। ये व्याख्या उसके लिए मैं आरंभ करता हूँ। मैं आरंभ किया बड़े बड़े ग्रंथ देखने में श्रवण करने में जिसके आलस्य है उसके लिए
मतलब इतने तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए भाष्य रत्न प्रभा ग्रंथों के साथ। भाष्य को ठीक समझने के लिए व्याख्या है, सरल व्याख्या है, उसके लिए आरंभ किया बहुत है। श्लोक बोलो। श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक्शुद्धिमाप्नुयात् इति श्रमो मे सफलो गंगां रत्योदकं यथा। श्रीमद् शारीरकम भाष्यम, शरीर एव शारीरम, शारीरकम कुत्सित अर्थ में, तत्र स्थित शारीरकम शरीर संबंधी, ये भाष्य ग्रंथ भी सूत्र भी शारीरक सूत्र, भाष्य भी शारीरक है ब्रह्म, शरीर में स्थित, शरीर में शारीरम तत्र भव शारीरकम, इस शरीर में ब्रह्म से अभिन्न जीव है, तत्संबंधी भाष्यम, भाष्य भी शारीरकम ब्रह्म संबंधी, उसको भाष्यम प्राप्य में वाक् शुद्धि में आपनियात, अर्थात वाणी उसको प्राप्त करेगी। जो ब्रह्मसूत्र के भाष्य है उसको व्याख्या रत्न प्रभा व्याख्या प्राप्त करेगी। प्राप्त कैसे करेगी? व्याख्यान है रत्न प्रभा, व्याख्या है भाष्य, भाष्य और रत्न प्रभा व्याख्या में व्याख्यान व्याख्या भाव है। व्याख्यान करेंगे तो व्याख्या को प्राप्त करेगी वाणी, वाक जिसकी व्याख्या करेंगे भाष्य की, व्याख्या वो भाष्य को प्राप्त करेगी। भाष्य की व्याख्या करने के लिए व्याख्या भाष्य को लेकर व्याख्या है ना, भाष्य को छोड़ करके, तो भाष्य की व्याख्या कहते हैं भाष्य के साथ संबंध हो गया, प्राप्त करना तो संबंध होगा। भाष्य को प्राप्त करे भाष्य के साथ संबंध हो गया। व्याख्या क्या कहते हैं? हमारी व्याख्या भाष्य को प्राप्त कर भाष्य के साथ संबंध हो करके क्या होगी? वाक शुद्धि में अपनियात, वाणी शुद्धि हो जाएगी। ऐसे भाष्य को प्राप्त करने शुद्ध, भाष्य इतने उत्कृष्ट है, उसको प्राप्त करने पर वाणी की शुद्धि हो जाएगी। इति में श्रम सफल हो, इसलिए जो व्याख्या कर रहा हूँ इसके द्वारा मेरा श्रम तो ही सफल हो जाएगा, मेरी वाक शुद्धि हो जाएगी भाष्य को प्राप्त करने पर। उसके साथ संबंध होने से शुद्धि कैसे होती? यथा रत्योदकम गंगाम प्राप्य शुद्धम भवति। रथ चलने वाले गली रास्ता वर्षा होने पर पानी सब जाकर गंगा जी में पहुंच जाता है। वो पानी सब गया किसी नाले में कहीं से जा करके वो पहुंच करके गंगा जी में जाने पर आगे अलग रहता है, गंगा जल हो गया, शुद्ध हो गया। गंगा में प्राप्य था रथोदकम शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार है मेरी वाणी भाष्य को प्राप्त करे, भाष्य को संबंध करके भाष्य की व्याख्या करें तो उसके साथ संबंध होगा, तो वाणी शुद्धि में अपने शुद्ध हो जाए, इसलिए मेरा श्रम सफल है। हाँ बोलो। यद ज्ञान समुद्भूत मेन्द्रजालमिदं जगत सत्य ज्ञान सुखानंतं तदहं ब्रह्म निर्भयम्। सत्य
इदम जगत यद अज्ञान समुद्भूतम इंद्रजालम सत्यं ज्ञान सुखानंतम ब्रह्म निर्भयम तद अहम। यद के साथ है रे तद, यद यस्य अज्ञानात् समुद्भूतम, जिस परब्रह्म के अज्ञान से समुद्भूतम इदम समुद्भूतम इदम जगत इंद्रजालम, इंद्रजाल रूप है, मिथ्या है जगत। वो क्या है? ब्रह्म सत्य ज्ञान सुखानंतम, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म सुखानंद ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है। ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान है, आनंद रूप है, अनंत रूप है। तद ब्रह्म अहम निर्भय अस्मि, मैं ही हूँ। इस श्लोक के में सत्य ज्ञान सुखानंत ब्रह्म का करे स्वरूप लक्षण कहा, और यद ज्ञान समुद्भूतम इदम जगत कहने से तटस्थ लक्षण हो गया। भगवान ये जिस ब्रह्म से इस जगत की उत्पत्ति कहने से वो लक्षण हो गया, तटस्थ लक्षण। स्वरूप सत्य ज्ञान सुखानंत रूप है, तदहम ब्रह्म निर्भयम। और निर्भय ब्रह्म कहने से इस ग्रंथ का विषय भी सूचित हो गया। एक ब्रह्म स्वरूप अहम, तद ब्रह्म अहम, जीव ब्रह्म क्या कहता, ये ग्रंथ का विषय है। और इसका फल हो जाएगा निर्भय ब्रह्म कहने से भय निवृत्ति, संसार दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, इसका फल भी है। विषय और प्रयोजन कह दिया। अधिकारी जो चाहता है ब्रह्म निर्भय ब्रह्म मोक्ष चाहता है, अधिकारी होगा। और संबंध हो जाएगा विषय के साथ फल का। फल है संबंध दोनों में क्या है? विषय से प्राप्य होगा फल, ज्ञान प्राप्त होगा, निर्भय ब्रह्म प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ सूचित है, अनुबंध सूचित है। अभी अनुबंध के लिए कहेंगे भी। अब यह खलु स्वाध्यायो अध्येतव्य इति नित्याध्ययन विधिना अधीत स्वांग स्वाध्यायी तद विजिज्ञासस्व सोन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इति श्रवण विधि उपलभ्यते। यह व्यवहार विषय में शास्त्र में श्रवण विधि उपलभ्यते, श्रवण विधि की उपलब्धि श्रवण विधि दिखती है। श्रवण विधि कैसे? स्वाध्याय अध्येतव्य नित्य अध्ययन विधि ना, ये अध्ययन विधि है। स्वाध्याय अध्येतव्य, स्वाध्याय अधिपूर्वक इंग धातु से कर्मणि घय करेंगे तो अध्याय बन जाएगा। ई के आगे घय हुआ तो वृद्धि अचोनित वृद्धि आय बन जाएगा। अध्याय अध्याय अकर्त चकार की संज्ञायाम, संज्ञा में है, कभी संज्ञा के बिना भी। अकर्त चकार के संज्ञा में चकार को आगे लेना, संज्ञायांच, संज्ञा में भी कभी संज्ञा के बिना घय होता है तो अध्याय बन जाएगा। स्वस्य अध्याय स्वाध्याय स्वयं स्वकीय अध्याय अध्येतव्य, सबका अध्येतव्य अपने अपनी शाखा, सबका अपने वेद के शाखा के साथ संबंध है। अपने शाखा स्वाध्याय शब्द से लिया जाता है। वो अध्येतव्य अध्ययन करना का विषय है, उसको अध्येतव्य अध्ययन करना चाहिए। अपनी शाखा वेद का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये नित्य अध्ययन नित्य अवश्य करना है। नित्य इसलिए नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, और वो करने पर कोई फल नहीं, इसे मीमांसक लोग को कहते हैं। वेदांत में सिद्ध करें नित्य कर्म करने पर फल है, सबका फल है। करने पर फल नहीं होता नहीं। अनुष्ठाने फल विशेष आजनक सती अननुष्ठान प्रत्यवाजनकत्वम, ऐसा लक्षण करते हैं न्याय शास्त्र में, मीमांसा में। अनुष्ठान करेंगे तो कोई फल नहीं, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। अवश्य करना चाहिए।
वेदांत में कहते अवश्य करना है विधि वाक्य के साथ। विद्या वाक्य में जिसका फल नहीं कहा गया किंतु विधान किया गया वो नित्य विधि अवश्य करना है। ये नित्य अध्ययन विधि है, स्वाध्याय अध्येतव्य। इससे क्या होगा? इस विधि से जो अधिकारी वेद अध्ययन करेगा, वेद का अध्ययन करेगा, देवदत्तो आगत, देवदत्त आ गया आया, उसका अंग साथ में है, अंग को रख करके आया, हाथ पाद कान नाक उनको ले करके आता है या छोड़ करके? ले करके जो देवदत्त कहा तो साथ में रहता, उसको लेना ही नहीं पड़ता है। अंगी ग्रहण करेंगे तो अंगों का ग्रहण हो जाता है, नहीं कि उन सब हाथ पैर को पैर में रख लाएगा। वो आया, देवदत्त आए तो साथ में सब है ही। वेद अध्ययन करना है तो वेद कहेंगे तो अंगों के साथ। अंग कितने हैं? 6 अंग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिर्। देखो अधीत स्वांग स्वाध्याय, सांग अंग ही सहित सांग स्वाध्याय। अधीत स्वांग स्वाध्याय येन अधिकारिणा पुरुषेण सपुरुष साधक अधीत स्वांग स्वाध्याय तस्मिन् तस्मिन् पुरुषे, पुरुष विशेष में पुरुष उसी पुरुष में ये विधि आगे क्या विधि उपलभ्यते? किस पुरुष में विधि उपलभ्यते का? तो पुरुष विषय अर्थात पुरुषम उद्देश्य, इसी पुरुष को उद्देश्य करके आगे विधि कहेंगे। जिसने नित्य अध्ययन विधि के द्वारा अंगों के साथ शाखा वेद का अध्ययन कर लिया, ऐसे पुरुष में आगे विधि कहेंगे श्रवण विधि उपलभ्यते। श्रवण विधि उपलभ्यते ऐसे पुरुष सांग स्वाध्याय अधीत सांग स्वाध्याय पुरुष। पुरुष में कहने से पुरुष विषय, पुरुष को उद्देश्य करके, पुरुष को उद्देश्य करके विधि दिखती है। कौन सी विधि है? तद विजिज्ञासस्व स्वन्वेष्टव्य, सविजिज्ञासितव्य, आत्मा बारे द्रष्टव्य, ये इति द्रष्टव्य श्रोतव्य। तद विजिज्ञासस्व, तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जानने का साधन करो, विचार करो, ज्ञान तुम इच्छस्व। सो अन्वेष्टव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए आत्मा का। सभी जिज्ञासितव्य, वही जानना चाहिए उसको। अरे संबंध, अरे मैत्री, आत्मा वही, आत्मा ही द्रष्टव्य, दर्शन योग्य है। द्रष्टव्य का अनुवाद करके उसका साधन का श्रोतव्य, मंतव्य इत्यादि। इसके द्वारा क्या है? इति श्रवण विधि उपलभ्यते। विजिज्ञासस्व, जिज्ञासा में ज्ञान और सन प्रति इच्छा, ज्ञान और इच्छा दोनों का विधान नहीं होता है। ज्ञान का ही विधान नहीं होता है, इच्छा का ही विधान नहीं होता है। वस्तु के सौंदर्य से इच्छा अपने आप होती है, और प्रमाण है होगी तो नहीं चाहने पर भी विषय का ज्ञान हो जाता है। इसलिए इच्छा ज्ञान विधेय नहीं। यहाँ विधेय जो होता है श्रवण विधि, श्रवण करने के लिए ज्ञान का साधन, श्रवण का विधान। तो ऐसे पुरुष को उद्देश्य करके श्रवण विधि उपलभ्यते। जिसने अंगों के साथ वेद का अध्ययन कर लिया, अपने शाखा का अध्ययन कर लिया। अध्ययन क्यों किया? नित्य अध्ययन विधि ना, अध्ययन विधि स्वाध्याय अधीतव्य, अवश्य अध्ययन करना चाहिए। महाभाष्यकार कहते निष्कारणम षडंग वेद अध्येतव्य ज्ञेश्च। 6 अंग के साथ वेद को अध्ययन करे, उसका अर्थ भी समझे बिना प्रयोजन, जो द्विजय है उसके लिए इसे कहा गया। तो अध्ययन करने पर वेद में सब वाक्य आया, उससे पुरुष के लिए ये बीच बीच में आया श्रवण विधि उपलभ्यते। इसका अर्थ का तस्य अर्थ क्या? उसका अर्थ है विजिज्ञासा श्रवण विधि क्या है?
विधि का अर्थ कैसे, विधान कैसे किया। अमृतत्व कामेन अद्वैत आत्म विचार एवं वेदांत वाक्य कर्तव्य इति, यही अध्ययन विधि, श्रवण विधि, विचार विधि। विधि का कौन विचार करेगा? अमृतत्व कामेन, अमृतत्व को जो चाहता है, मोक्ष जो चाहता है, उसके लिए वेदांत वाक्य विचार कर्तव्य। क्या करना है? अद्वैतात्म विचार एवं वेदांत वाक्य ही कर्तव्य, ये श्रवण विधि का अर्थ है। मोक्ष चाहने वाले अधिकारी को अद्वैतात्म विचार एवं वेदांत वाक्य ही कर्तव्य थी। जो विचार एवं वेदांत वाक्य कर्तव्य एवं कार्य दिया है, इसको देहली दीपिका न्याय कहते। द्वारा बंद है, द्वारा में दीपिका, दीप जला दो रात को, अंदर को भी प्रकाश और बाहर को भी। एवं कार्य दोनों के साथ संबंध करना। अद्वैत आत्म विचार एवं कर्तव्य और वेदांत वाक्य ही रेव कर्तव्य। अद्वैत आत्म विचार एवं अद्वैत आत्म विचार ही करना है, अरे वेदांत वाक्य से ही करना है। ये श्रवण विधि है, बहुत विचार होकर के निचोड़ अर्थ बताते। तो अद्वैत आत्म विचार एवं कर्तव्य नियम है। अद्वैत आत्म विचार करता है कोई, कभी द्वैत विचार भी करता है। एक पक्ष में अद्वैत आत्म विचार प्राप्त है, एक पक्ष में द्वैत शास्त्र विचार प्राप्त हुआ, तो नियम पाक्षिक के सती। नियम विधि होती है, एक पक्ष में प्राप्त हो, एक पक्ष में अप्राप्त हो, तो अनियम विधि। एक होता अपूर्व विधि, विधि अत्यंतम अप्राप्त हो, बिल्कुल प्राप्त नहीं तो विधि अपूर्व विधि। नियम पाक्षिक के सती, एक पक्ष में प्राप्त है, एक पक्ष प्राप्त नहीं तो नियम विधि। तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते, वहाँ भी प्राप्त अन्यत्र भी प्राप्त, दोनों में उभयत्र प्राप्त है तो परिसंख्या विधि। अत्यंत अप्राप्त विधि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि विधि प्राप्त नहीं, विधान किया अपूर्व विधि। नियम पाक्षिक सती व्रीहीन अवहंती, धान को अवघात कूट करके तुस्सा निकालना, तुस्सा निकालने अंदर तंडोल निकलेगा, तंडोल को पीस करके पुरोडास बनाते कर्म करने के लिए। तो व्रीहीन अवहंती यदि श्रुति वाक्य नहीं होगा तो अवघात कूटना प्राप्त है नहीं प्राप्त है? सामान्य लोग को सिद्ध है, कूट कर निकालते हैं। किंतु अवघात कूटने के बिना अन्य प्रकार से भी तुस्सा निकाल सकते, नख के द्वारा निकाल सकते, पत्थर में घिस करके निकाल सकते, और यंत्रपाति से वही चला करके। तो वहाँ नियम है पक्षे पाक्षिक, नियम पाक्षिक के सती। जब अवघात को छोड़ करके अन्य साधन आरंभ करना चाहता है, उस समय अवघात प्राप्त हुआ और छोड़ दिया। अवघात कोई करता है तो कुछ नहीं, अवघात छोड़ कर दूसरे साधन करने लगा तो वहाँ ये नियम विधि। ब्रेहीन अवहंती अवघात नैव वैतुष्यकरणम संपादनीयम, अवघात के द्वारा ही तुस्सा निकलना है, अन्य के द्वारा नहीं। इसी प्रकार नियम क्या है? द्वैत अद्वैत शास्त्र विचार भी प्राप्त है, कभी द्वैत शास्त्र विचार भी प्राप्त है। नियम क्या है? जब अद्वैत शास्त्र को छोड़ करके द्वैत शास्त्र विचार करता है तो नियम है अद्वैत आत्म विचार एवं कर्तव्य। अद्वैत आत्मा का ही विचार करना है, द्वैत स्वरूप का विचार नहीं करना। ये नियम विधि हुआ, अद्वैत आत्म विचार एवं कर्तव्य। अरे वेदांत वाक्य ही कर्तव्य, वेदांत वाक्य रेव, वेदांत वाक्य से करता है और कभी पुराण वाक्य भी लेता है।
तो वेदांत वाक्य भी प्राप्त है, पुराण वाक्य भी प्राप्त है। तो वेदांत वाक्य एव कर्तव्य हो, इतर व्यावृत्ति। पुराण वाक्य नहीं, वेदांत वाक्य से विचार करना है। ये दोनों के साथ एव होकर के उसके क्या होगा आगे अर्थ बताते। दोनों के साथ एवकार जोड़ने से अर्थ कैसे होगा? तेन काम्येन नियम विधिना। ये काम्य हो गया, अमृतत्व काम्य न विचार कर्तव्य थी, ये काम्य है। नियम विधिना, ये काम्य विधि, तेन काम्येन नियम विधिना। नियम विधि उनसे क्या होगा? अर्थात भिन्न आत्मशास्त्र प्रवृत्ति निरस्यते, आगे की क्रियापद है। भिन्न भेद भिन्न आत्मशास्त्र प्रवृत्ति निरस्यते, नियम विधि के द्वारा विचार एवं करना है, अद्वैतात्म विचार ही करना है। अर्थात क्या होगा? भिन्न अन्य नहीं लेना। ये परिसंख्या है भिन्न आत्मशास्त्र प्रवृत्ति। क्या भिन्न आत्मशास्त्र प्रवृत्ति? क्या निराश करना। आत्म भिन्न भेद व शास्त्र में जो प्रवृत्ति, विचार की प्रवृत्ति, विचार करना कोई चाहता है, उसका निराश किया जाता है। अद्वैतात्म विचार एवं कर्तव्य। और वेदांत वाक्य एवं कर्तव्य कहने से क्या लाभ हुआ? वैदिका नाम पुराणादि प्राधान्यम व निरस्यते। वैदिक जो है वेद सब, कोई वेद वाक्य को छोड़कर पुराणादि प्राधान्य उसमें आ गया, पुराणादि को ज़्यादातर देखने लगे, भाषा ग्रंथ पुराणादि पढ़ने लगे। पुराणादि प्राधान्यम निरस्यते, जो वाद यहाँ पुराणादि प्राधान्यम वाह अव्यय निपात, उसको च अर्थ करना। च पुराणादि प्राधान्यम च निरस्यते, काट करके लिखना नहीं। वाह है, वाह चार थे। वाह किस अर्थ में? चकार के अर्थ में। पुराणादि प्राधान्यम च निरस्यते, एवकार का दोनों के साथ संबंध होने से, विचार के साथ संबंध होने से भिन्न शास्त्र प्रवृत्ति का निराश हुआ। और वेदांत वाक्य के साथ एवकार का अन्वय होने से पुराणादि प्राधान्य निरस्यते। वैदिक पुराणादि प्राधान्य नहीं, वेदांत वाक्य के द्वारा ही विचार करना है। तो उसमें शास्त्र में अन्य तो विचार आता है। अपशुद्र अधिकरण में वेदांत वाक्य विचार नहीं करेंगे तो कहा वेदांत वाक्य है जिनका अधिकार नहीं है, स्मृति वाक्य विचार करे। तो विद्वान का कहना है स्मृति वाक्य से परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, और आगे जन्म में उनका परोक्ष ज्ञान हो गया, मोक्ष हो जाएगा। और पूर्व जन्म का जिसका संस्कार है अभी हो सकता है, वो अलग वाक्य बात है। तो वेदांत वाक्य से ही विचार करना है, और अद्वैत शास्त्र ही विचार करना है। कोई ना समझ करके कहते नहीं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, इसको भी देखो, उसको भी ठीक है, उसका विचार थोड़े सब द्वैत शास्त्र थोड़ा न्याय वैशेषिक योग दर्शन सांख्य आदि पढ़ते समझने के लिए, किंतु उसका विचार में लग गया ऐसा नहीं। अद्वैतात्म विचार ही करना, वेदांत वाक्य द्वारा करना, ये हो गया ये श्रवण विधि का अर्थ। तत्र मतलब ऐसे श्रवण विधि उपलब्ध होने पर, श्रवण विधि उपलब्ध हो, श्रवण विधि उपलब्ध होने पर कश्चित कोई अधिकारी यह जन्मनि जन्मांतरे वा अनुष्ठित यज्ञादिभिर नितांत विमल शांतवस्य श्रवण विधे को विषय किम फलम को अधिकारी क संबंध यदि जिज्ञासते। इसमें आ गया अनुबंध चतुष्टय। अच्छा, निरस्यति थी वस्तुगति, निरह गया वस्तुगति। ये अध्ययन विधि बता दिया, उसका अर्थ बता दिया। वस्तुगति है वास्तविक ज्ञानम, ये वास्तु के विज्ञान है। तो वेदांत शास्त्र का ही, अद्वैतात्म शास्त्र का विचार, अद्वैतात्मा का ही विचार करना, वेदांत वाक्य के द्वारा ही विचार करना, ये श्रवण विधि एकदम कहा गया। इसमें आगे
यहाँ से चलाए तत्र कस्य से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्ण